तो इस लेक्चर में हम दो एंट्री मॉड्यूल्स को यूज़ करने वाले हैं, जिसके ज़रिए हम अपने एसएमसी स्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी एंट्री को जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो कौन से वाले दो हमारे पास एंट्री मॉड्यूल्स है, सबसे पहले वाले मैं आपको चलिए सीधा बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला वाला हमारे पास होता है एमएसएस, जो कि मेरे ख्याल से हर कोई जानता है कि एमएसएस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। सही। तो यहाँ पर हमारे पास होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो है हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मान लो 4 आवर पे हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करी है और प्राइस हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आता है। तो अब हम जाके 15 मिनट के अंदर यहाँ पर जो है वो ओबी देखते हैं। ओबी के अंदर हमें ये एमएसएस चाहिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर समझते हैं। मान लो ये हमारे पास 4 आवर का एक जोन है, ठीक है। और इसमें ये 15 मिनट का प्राइस आके इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। ये हमारे पास 15 मिनट का बॉस हो गया, सही है। और ये आपका हो गया 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर, सही है। तो 15 मिनट का तो ये पूरा ट्रेंड है, ऊपर की तरफ बॉस हुआ था, अब नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर होके मार्केट डाउन की तरफ आने वाली है। लेकिन 4 आवर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, एमएसएस है, सिंपल एमएसएस। क्यों? क्योंकि हम 4 आवर के पीओआई को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर 15 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर का वेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 आवर के लिए ये एमएसएस शुमार होगा। 5 मिनट के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर चलता रहता है, सही है। बिल्कुल इसी तरीके का, और इसी तरीके से हम वहाँ भी अपना चेंज ऑफ करेक्टर या जो एमएसएस है वो बाइंड करते हैं। इसी को हम जो है एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। चलो जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर और इसका कुछ एग्जांपल देते हैं। मैं करंट मार्केट में ही आपको लाइव एग्जांपल देने वाला हूँ, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए सीधा आते हैं, अभी हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है। तो ये वाला एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में जो हमने अपलोड कर दिए हैं। मैंने आपको यहाँ पर डेली का एक आर्डर ब्लॉक बताया था, उसके अंदर हमने इसको रिफाइन करके फिर यहाँ से ये आप देख सकते हैं 4 आवर का आपका एमएसएस है, सही है। ये आप देखो यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर एमएसएस हुआ, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रहा था, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और अब नीचे आके प्रीवियस अपनी लो को ब्रेक करके ना, तो ये हमारे पास एमएसएस हो गया, सही है। और फिर वहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, इसी को टैप करके प्राइस जो है अब नीचे आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस में एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर लिक्विडिटी हंट हो गई, और लिक्विडिटी हर्न होने के बाद ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, प्राइस ने उसको भी टैप कर दिया। तो अब चलो जाते हैं, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे है तो जाते हैं 15 मिनट पे और देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिला, या जो वो हम एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं क्या वो हमें मिला या नहीं, सही है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये हमारी वो लिक्विडिटी थी जो मैंने अभी मार्क करी। तो ये यहाँ पर स्वीप हो गई, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, लेकिन प्राइस नीचे आके अपने प्रीवियस जो एक स्विंग बनाया था उसने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया, सही है। ना तो एमएसएस हुआ और ना ही सीआईएसडी यहाँ पर हुई। तो प्राइस दोबारा से ऊपर गया, अपने इस वाली हाई को भी स्वीप कर दिया, फिर से नीचे आया, लेकिन यहाँ पर ये जो स्विंग था ना, इसकी नीचे क्लोजिंग नहीं की। तो क्लोजिंग इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे ही इसकी क्लोजिंग नीचे नहीं हुई तो ये हमारे पास इनवैलिड हो गया, कोई यहाँ पर हम एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर नहीं ले सकते, सही है। अब फाइनली प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है। और अपना जो प्रीवियस स्विंग लो था ना, उसके नीचे ये जो कैंडल है इसने बॉडी क्लोज कर दी। तो अब हम इस हाई से लेकर इस लो तक अपना प्रीमियम और डिस्काउंट लगाते हैं, और वो लगाने के बाद अब हम वेट करते हैं कि प्रीमियम में प्राइस आए और वहाँ से हम सेल करें। तो प्रीमियम में हमारे पास ये वाला एक एफवीजी पड़ा है, ठीक है। और एफवीजी के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो आप दोनों को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। पहले हम एफवीजी में जो है वो कंफर्मेशन देखेंगे, नहीं तो फिर ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी एंट्री का कंफर्मेशन देख के, और क्या देखेंगे, सिंपल
अभी जैसे यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाके अब नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये मैसेज कंफर्म हुआ। ठीक है, तो प्राइस अब जैसे ही यहाँ पर आएगा ना, अभी हम 15 मिनट पे है, तो 15 मिनट के लिए हम छोटा वाला टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, तो 3 मिनट का यूज़ करते हैं। तो 3 मिनट पे जाके इसी जगह पर हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, और वो हमारा कंफर्मेशन होगा फिर नीचे जाने के लिए। और इसी लेग में जो एमएसएस करता है 3 मिनट पे, तो वहाँ से कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेके अपने हाई को एसएल और अपने जो है वो नीचे की तरफ टारगेट्स रख सकते हैं। तो ये था हमारा एंट्री मॉड्यूल 1। अब दूसरी मॉड्यूल की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारे पास CISD, यानी चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो वो हमारे पास क्या होता है, जो मैंने परसों आपको बताया था कि हमारे पास बिल्कुल सेम ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, लेकिन इसमें हम जो है विक्स वगैरह को कंसीडर नहीं कर सकते। इधर चार्ट पे देखते हैं कि CISD हमारे पास होती क्या है और उसको हम जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर करंट प्राइस में ही मैं आपको बताऊँगा। प्राइस ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ पर लास्ट वाली हमारी रेड की कैंडल कौन सी है, रेड कैंडल ये वाली है। अब ये जहाँ पर क्लोज हुई ना, वहीं से हमने अपनी CISD की लाइन मार्क करनी है। बुलिश ट्रेंड में जो प्रीवियस लास्ट रेड कैंडल थी, उसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग करेगा, तो हमारे पास CISD शुमार होगा। ठीक है, और सेम इसी तरीके से अगर प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, और अपने लास्ट स्विंग में जो भी हमारे पास ग्रीन कैंडल होगी, उसकी ऊपर अगर क्लोजिंग हुई, तो हमारे पास CISD शुमार होगा, और उसी जगह से हम जो है अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर CISD पे आने का प्राइस का वेट करते हैं, वहीं से हम अपना लिमिट भी लगा सकते हैं। और MSS में जो है हमारे पास, हम उसको 50% अपना स्विंग का फिब रिट्रेसमेंट मार्क करके फिर प्रीमियम डिस्काउंट का वेट करते हैं, और कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से अपनी एंट्री जो है वो प्लान करते हैं। सही है, तो ये था आपका CISD। अब मैं देखता हूँ कि नीचे कोई और भी एग्जांपल्स हो, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। CISD का एक और किस्म ये है कि प्राइस अगर इस तरह से ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल बन रही है, फिर एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाके उसके ऊपर क्लोजिंग करता है, तो ये हमारे पास बिल्कुल CISD होती है। सही है, ये हमारे पास क्या हो गई, CISD। सही है, ये रनिंग ट्रेंड वाली CISD है। प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो जैसे ही क्लोजिंग हुई, दोबारा से इस पर आने का वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ पर आए, और ये हमारे पास CISD थी, तो यहाँ से हम अपना ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी सही है। तो ये रनिंग ट्रेंड वाली CISD है हमारे पास। ठीक है, ये रनिंग ट्रेंड में बनती है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था, बीच में जो भी रेड कैंडल बन रही थी, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, तो हमारे पास CISD शुमार होगी, और उसी की रिटेस्ट पे हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे प्राइस यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो जैसे ही इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी, ठीक है, जैसे ही इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CISD हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर वीक मार्क कर दिया, वीक नहीं, हमें यहाँ पर ये जो है बॉडी, सिर्फ बॉडी यहाँ पर मार्क करनी है। ठीक है, CISD में हम बॉडी टू बॉडी लेते हैं, और MSS में हम वीक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये एक क्लियर एग्जांपल देख सकते हो, CISD को मैंने मार्क करा है, तो यहाँ पर मैंने बॉडी से मार्क करा है, लेकिन अगर मैं MSS को मार्क करूँगा, तो यहाँ से वीक से मार्क करूँगा, और ये हमारे पास क्या होगा, MSS होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस आता है, वहाँ से आपने ये दो एंट्री मॉड्यूल्स देखने हैं, और वहीं से आप अपनी जो एंट्री है वो ले सकते हैं। सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, इसके बाद अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है। अभी आप वेट कर रहे हो प्राइस यहाँ पर आए, मान लो ये आपका 15 मिनट का OB है, और अभी का जो चार्ट आपने खोला है वो 3 मिनट का खोला है, और आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं कि प्राइस जैसे ही इस पर आएगा, हम वहाँ से जो है वो कोई कंफर्मेशन दे के अपनी एंट्री लेंगे। सही है, प्राइस के पे ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक प्राइस आया, वहाँ से जब रिजेक्शन दिया, तो सीधा क्या कर दिया, यहाँ पर MSS कर दिया। सही है, और CISD भी आपने इसी जगह पर देखनी है। CISD भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर MSS। तो जैसे ही आपका MSS होता है, आप स्विंग टू स्विंग अपना जो है वो फिब रिट्रेसमेंट मार्क करते हैं,
50% के ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है उस जगह से आप क्या करते हो, अपना ट्रेड जो है वो प्लान करते हो। इस स्विंग के ऊपर आपका जो है वो एसएल रहता है, ठीक है, और अपना जो है टारगेट वो आप नीचे की तरफ ले सकते हो। सेम ही आप सीआईएसटी के साथ भी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जो भी चीज़ आपको समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको कवर करूँगा और आपको इजी करके बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।